देव्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवानी की, आचार्य समन्वत स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु, हम सभी यहाँ पर सम्यक दर्शन में प्रसिद्ध व्यक्तियों की कथा सुन रहे हैं। निसंग के तंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ, निकांक्षित में अनंतमती, आज निर्विचिकित्सांग यानी ग्लानि से रहित कैसे होना चाहिए, इस बात की चर्चा में आज आचार्य भगवान उद्यान राजा की कथा सुनाएंगे। रौरकपुर का राजा उद्यान रौरकपुर भारत क्षेत्र के भारत देश में रौरकपुर नाम का एक नगर था, जहाँ का अनुशासता, जहाँ का राजा उद्यान कुमार था। उसकी प्रशंसा स्वर्गों में चल रही। सौधर्म इंद्र अपनी राजसभा में उस उद्यान राजा की प्रशंसा कर रहा है कि निर्विचिकित्सा अंग में कोई यदि राजा है सम्यक दृष्टियों में तो उद्यान राजा है। जगत की लीला विचित्र है। व्यक्ति अपने सुखों से ज़्यादा सुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से दुखी है। अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से सुखी है। किसी की तारीफ पचा पाना। अब इतने लोग बैठे हैं, इनमें से किसी की तारीफ यदि हमने कर दी ना, अरे महाराज उसकी क्यों तारीफ कर रहे हैं, आग लग जाएगी। बिना दिया सलाई की आग लगानी है किसी के अंदर बिना दिया सलाई की आग लगानी है तो उसकी तारीफ, दूसरे की तारीफ कर दो। और जैसे ही तुमने दूसरे की तारीफ की उसके सामने, तुम देखो फिर उसके परिणाम। ऐसी अंदर ईर्ष्या की अग्नि जलती है। बाहर की अग्नि तो शरीर को जलाती है, दिखती है, लेकिन वो ईर्ष्या की अग्नि पता नहीं चलती और पूरे आपके पुण्य को जला के नाश कर। सबसे खतरनाक है ईर्ष्या की अग्नि, जिसको जलने में देर भी नहीं लगती और पकड़ने में भी देर नहीं लगती। सामान अग्नि तो जलेगी, थोड़ा ईंधन गीला हुआ, अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है देर लग जाए, और देर से धीरे 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 अपनी गति को पकड़ेगी, तब जाकर किसी वस्तु को जला पाएगी, नहीं तो नहीं जला पाएगी। लकड़ियाँ मोटी मोटी लकड़ियाँ होती हैं, सामान छोटी मोटी आग में नहीं जलती, वो लकड़ियाँ बुझ जाती, वो आग जला नहीं पाती उन्हें। उसलिए जब भीषण आग जल रही होती है तब जाकर उसमें लकड़ी गिरती भी रहे बड़ी बड़ी, तो फिर वो जल जाएंगी। नहीं तो आप लोगों को तो अनुभव है, चिता की अग्नि यदि थोड़ी भी कम बेसी हुई तो वे लकड़ियाँ सब ऐसी रह जाती हैं। अच्छी जलानी पड़ती, भभकती हुई, तब जाके मोटी मोटी ऐसे जो तुमने लटर से
मोटे मोटे लगा के रखिए ना, तब भी जलेंगे। नहीं तो ऐसे ही तुमने घास से काम चला लो, नहीं चलने वाला घास से काम। इतना तो कपूर, घी और भी ऐसे पदार्थ जिनसे अग्नि पकड़ती है, भभकती है, वो जब डालते हो तब जाके कहीं भभकती है, तब जाके मोटी मकली लड़कियां जल पाती हैं। तुम सोचो माचिस से जला दे रहे, तो माचिस से वो इतना बड़ा लठ जल जाएगा? बैठे रहना मोमबत्ती लगा के, नहीं जलेगा। तो बाहर की अग्नि तो जलने में समय लेगी, नष्ट करने में समय लेगी, लेकिन जो अंदर ईर्ष्या की अग्नि जलती है ना, किसी एक को अधिक स्थान मिल जाए और दूसरे को स्थान कम मिले, फिर देखो आप में समान शक्ति थी, आप भी वैसा कार्य कर सकते थे, दूसरा भी वैसा कार्य कर सकता है, दोनों समान बल वाले व्यक्ति थे, लेकिन एक को स्थान मिल गया और दूसरे को स्थान नहीं मिला। फिर देखो कैसे परिणाम होते हैं। क्या इसने समाज को खरीद लिया? क्या इसने समाज को खरीद लिया? क्या ये हर कोई इसी को आगे क्यों करता है, ये आगे क्यों होता है? ये भाव नहीं आते। चलो अच्छा है, कम से कम हमारी समाज में एक व्यक्ति ऐसा तो है, जब कोई नहीं है तो हमेशा वो खड़ा है सामने। ये परिणाम नहीं आएंगे। व्यक्ति के ईर्ष्या के परिणाम आएंगे। वो चाहेगा ये व्यक्ति हट जाए, जबकि उसको पता नहीं है ये व्यक्ति है तो हमारी समाज की एक दबंगता बनी हुई है। हम किसी कहते नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई नहीं आएगा तो वो तो आएगा, पर ईर्ष्या की अग्नि में भूल जाते हैं। हम चाहते हैं व्यक्ति यहां से चला जाए, वो चला जाएगा और तुम काम पे आ नहीं पाओगे रोज रोज, फिर कौन आएगा सेवा करने? ईर्ष्या व्यक्ति भूल जाता है। हम करेंगे, एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन से काम आ जाएगा, वो तो अपना निकल जाएगा। अब कौन करेगा? क्योंकि जो कर रहा था उसे तो हमने अपनी ईर्ष्या के कारण पीछे कर दिया, पीछे कर दिया। क्या और कोई नहीं है क्या? हाँ, वही एक ही व्यक्ति है क्या? एक ही व्यक्ति से करते गए, एक ही व्यक्ति चलेगा क्या? ऐसे ईर्ष्या में हम जल गए और हमने भूल ही गए कि भाई सबके अपने अपने पुण्य होते हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटियां होती हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं, सब अपनी अपनी योग्यता को निखार कर सामने आते हैं। कोई बिना योग्यता के सामने नहीं आ पाता। योग्यता होगी तभी वह व्यक्ति टिक पाएगा। वृक्ष में योग्यता होगी टिके रहने की तो कितने भी झंझावात चलेंगे वो टिका रहेगा। और वृक्ष में योग्यता नहीं है तो उखड़ के फेंक जाएगा एक हवा में। अब कोई गए, भगवान ने तो भेदभाव कर दिया, एक को ज्यादा योग्यता दे दी, देखो वो तो खड़ा ही हुआ है, और एक को कम दे दी। ये भगवान ने भेदभाव नहीं किया, ये उसी की स्वयं की उपादान की योग्यता थी। किसी को यदि कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ अधिक मिल रहा है, आप कहेंगे सामने वाला भेदभाव कर रहा है। सामने वाला भेदभाव नहीं कर रहा, उसका पुण्य है इसलिए उसको मिल रहा है। शांतिलाल जी, सबको अपने अपने पुण्य का मिलता है ना, ये स्वीकार करते नहीं करते आप? हर व्यक्ति को अपने अपने पुण्य का मिलता है कि नहीं मिलता? अपने अपने पुण्य का फल मिलता है, अपने अपने पाप का फल मिलता है। आज विजय जी आप सबके मान्य हो, सब लोग आपको मानते हैं, वो 20 साल से आपको मंत्री पद पर बैठा के रखें, ये आपका पुण्य है कि नहीं है? कोई भी ये एक किसी का शब्द नहीं निकलता विजय जी ऐसे, सब एक ही स्वर में कहते हैं विजय जी शांत हैं, कोई ज्यादा मतलब नहीं है, गंभीर हैं, शांत हैं, ठीक है। ये जो शब्द दूसरे के मुख से निकल रहे हैं ना, वो खुद नहीं निकाल रहे, आपका पुण्य निकलवा रहा है उनके मुख से शब्द। जो आपने भगवान की भक्ति पूजा करके शांत रहकर, कसायों को शांत रखकर जो पुण्य का अर्जन किया है आपने, साधुओं की सेवा कर करके,
कोई भी साधु आएगा मेरी नलवाड़ी में सबका सम्मान होगा। कोई भी साधु आएगा मेरी नलवाड़ी में सबका सम्मान होगा। मैं भेदभाव नहीं करूंगा, किस संत का है किस पंथ का है, 1 है 10 है, मैं कुछ नहीं देखूंगा। दिगंबर मुनि है, मैं तो उसकी चर्या कराऊंगा, उसको अपने यहाँ स्थान दूंगा, उसकी सेवा करूंगा। ये जो तुम्हारा परिणाम का भाव चल रहा है, ये तीव्र पुण्य का संचय कर रहा है। और यही तीव्र पुण्य के संचय से आज तुम सर्वमान्य बन रहे हो लोगों के। अब इसमें कोई जलने लगे कि विजय के अलावा और कोई नहीं है क्या समाज में, थी उसकी अज्ञानता है। अरे हर व्यक्ति अपने अपने पुण्य का ही खाता है, कोई किसी का नहीं खाता है। सामने वाला पुण्य करके आया है तो उसे मिल रहा है। अब आप वर्तमान को देख रहे हो, भूत को भी तो देखो। आज वर्तमान में तुम आगे आ गए हो, लेकिन भूत में अभी तक पीछे थे। भूत में तुमने वो पुण्य संचय किया ही नहीं था। अब वर्तमान में फल चाहते हो तो पहले भूत में पुण्य भी तो संचय करो ना। ऐसा अपना वर्चस्व बनाओ, ऐसी अपनी रेपुटेशन बनाओ। रेपुटेशन तो नहीं है एक कोणी की, व्यक्ति की रेपुटेशन तो होती नहीं एक कोणी की। चाहिए उसे दूसरे को जैसा सम्मान मिल रहा वैसा सम्मान, वैसा सम्मान प्राप्त करना है तो उसने उस सम्मान को प्राप्त करने में 20 वर्ष लगा दिए। ऐसी कोई किसी को सम्मान नहीं मिल जाता। ऐसी मनोज राजेश, ऐसी कोई किसी को सम्मान थोड़ी ना मिल जाता है। वर्षों लग जाते हैं एक स्थान बनाने में, एक स्थान को बनाने में वर्षों लग जाते हैं एक व्यक्ति को। और दूसरा व्यक्ति आता है, अरे यही, अरे जब तुम थे नहीं ना तब यही था आगे। जब तुम थे नहीं, आराम से घर में सो रहे थे, तब ये व्यक्ति साधुओं की सेवा करता था। उस समय जब कोई नहीं आता था, भरे पानी बरसात में भी सब सोचते थे कौन जाए महाराज की सेवा करने, तब ये व्यक्ति आते थे सेवा करने के लिए। जब सोचते थे कोरोना काल में कौन जाए कि हमें बीमारी ना हो जाएगी, तब वो व्यक्ति सेवा करने पहुंचते थे वहां पर। तब किसी को नहीं दिखता होगा, तब तो लगता भाई अपन नहीं जाते, अपन की कोरोना ना हो जाए। तब कभी कोई ये नहीं सोचता होगा कि जो व्यक्ति सामने जा रहा है कहीं उसकी तबीयत खराब हो गई तो भाई हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जब कहीं आगे जाने की बारी होती है उसमें कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। और जब काम अच्छा चलने लगा, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। काम बिगड़ता है तो पीछे खिंच जाते हैं, और अच्छा काम नाम होने लगता है तो आगे भागने की कोशिश करते हैं। ये ईर्ष्या की जलन रहती है, जो हमें दूसरे को देखकर उसके गुणों पर तो स्मृति नहीं आती, बल्कि ये भाव आता है ये चला जाए तो मैं आ जाऊं, कैसे ये जाए और कैसे मैं आऊं। तो जब उस राजा की प्रशंसा सौदरमिंद सभा में चल रही है, एक देव से रहा नहीं गया। आचार्यवन कहते हैं संसार में सबसे बड़ा दुख है दूसरे का सुख देख पाना अपनी आंखों से। एक व्यक्ति को यदि कोई 4 चीजें उसके हाथ में दिख जाएं तो तुम प्रश्न करने लगोगे 6 उससे, ये कहां से आई तेरे पास, कौन ने ला के दी, तुम्हारे पास तो 3 इनकम है नहीं है, कहां से आ रहा है, कोई दे रहा है, कहां से ला रहा है। अरे तुम्हें करना क्या है, कहां से आ रही कहां से नहीं आ रही उसके पास। वो डाका डाले, चोरी करे, बढ़ियाई करे, जो करे करने दो, पर तुम्हें क्यों जलन हो रही है उसके पास। यदि हाथ में घड़ी नहीं थी घड़ी पहनने लगा, गले में चेन नहीं थी चेन पहनने लगा, अच्छे कपड़े नहीं थे अच्छे कपड़े, तो तुम्हारी दृष्टि जाएगी ये आ कहां से रहा है इसके पास, दे कौन रहा है इसे मिला कहां से। उसके सुख में तुम्हारा दुख प्रारंभ हुआ। अब जब तक तुम पता कर नहीं लोगे चैन से नहीं बैठोगे। जब तक पता कर नहीं लोगे और पता नहीं भी हो पाया तुमसे, तो अपने मन से 4 बातें लगा के मुझे तो लगता है ये कोई चोरी का सामान है, मुझे तो लगता है। अब पता नहीं कर पाना। एक क्या था, एक पहले कक्षा में एक लाल भुजक्कड़ चाचा के नाम से कथा चलता था। 5वीं कक्षा में
एक कथा आती थी, लाल भुजक्कड़ चाचा। एक गांव में एक सभी लोग अनपढ़ थे, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, समझदार था, थोड़ा सा ज्ञानी था, कुछ किताबें दो चार पढ़ ली, जैसे अपने यहाँ हो जाते हैं ना, दो चार ग्रंथ पढ़ के कोई अपने आप को विद्वान समझने लगता है। तो ऐसी अब वो लाल भुजक्कड़ चाचा, मतलब जो भी कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं हो तो सब उसके पास जाते थे। उस नगर में किसी ने हाथी नहीं देखा था आज तक। क्या नहीं देखा था? हाथी नहीं देखा था। एक दिन रात के अंधेरे में हाथी निकल गया। अब हाथी निकल गया तो उसके पंजे के निशान, अब सुबह सबने उठ के देखे, ये काय के निशान, चिड़िया के नहीं, गाय के नहीं, बैल के नहीं, भैंस के नहीं, शेर के नहीं, हिरण के नहीं, कोई भी जानवर जितने हैं नगर में, बकरी भेड़ सबको ला के नाप रहा है, लेकिन भी तो अब हाथी का पंजा तो हाथी का, अब बकरी के पंजे से नाप रहे, कैसे चलेगा? गाय को लेके आ रहा है, उसको रख के देख रहे हैं, इसका तो इसको नहीं। अब समझ नहीं आ रही है इतना बड़ा पैर किसका है, इंसान का लग नहीं रहा, जानवर का है नहीं है किसी के, तो किसका है इतना ऐसा गोल गोल पैर निशान बनाए। अब किसी की जब समझ में नहीं आई, वे पहुंच गए लाल भुजक्कड़ चाचा के पास। अभी तो प्रसिद्ध थे ना, जो भी अनसुनी पहेली, अनसुनी कहानी, जो भी सॉल्यूशन ना हो तो उनके पास पहुंच जाए। अब वे लाल भुजक्कड़ चाचा के पास पहुंचे और उनसे पूछा, ये बताओ ये पंजे के निशान किसके हैं जो गांव में बने हुए हैं? तो वे भी अपना वो लेके आ गए लेंस, ऐसे देखें, बार बार कई बार देखने के बाद अब उन्हें खुद नहीं पता निशान काय के थे, उनने भी कभी हाथी नहीं देखा, तो बोलते कि हाथी के निशान थे। तो जब हाथी देखे नहीं तो बोले कैसे हाथी के निशान? तो वे भी बहुत सोचने के बाद, अब पर लोगों की उम्मीद तो ज्यादा उनसे थी ना कि ये तो बता ही देगा, कुछ भी होगा। अब उसके क्या करें, अब यदि नहीं बताए तो हंसी होगी, नहीं बताए तो हंसी होगी। फिर उसने जुगाड़ लगाई, दिमाग लगाया, क्या बताएं अब? तो उसने लगाया, ये पैर के निशान तो ऐसा लगता है जैसे कि पैरों में चक्की बांधकर कोई हिरण खूंदा है। हिरण निकला होगा, किसी की चक्की बाहर रह गई हो, उसके पार्ट रह गया होगा, तो उसके पैर फंस गया उसमें, उतना सा तो गोला रहता है, तो हिरण का पैर फंस गया, और पैर फंसने से वो चक्की से तो पूरा पाटा उठ गया, छोटी चकला। तो ऐसा लगता है कि पैरों में चक्की बांधकर कोई हिरण खूंदा है, उसी के निशान है। तो हाँ, लाल भुजक्कड़ चाचा कीजिए, उन्होंने उत्तर दे दिया, काय के निशान। तो ऐसे ही हमारे बीच में होता है, सत्यता हमको कुछ पता नहीं होती, यथार्थता हमको कोई पता नहीं होती, लेकिन कोई ने पूछा मुझे तो ऐसा लगता है, तुम्हें कुछ पता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। हम निर्णय दे देते हैं और धीरे, पहले तो शुरुआत करते हैं ऐसा होना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके ऐसा है, फिर धीरे धीरे करके ऐसा ही है, मतलब भाषा बदलती जाती है। एक ने कहा था शायद ऐसा है, तो दूसरी को सुनाया, दूसरी जाके तीसरा कहती है, वो बोल लेती ऐसा है, शायद हटा दी उसने, शायद शब्द हटा दिया, मे बी पॉसिबिलिटी दी थी तो उसने पॉसिबिलिटी हटा के शायद शब्द हटा के क्या बोला, सीधा सामने बोल रहा है वो व्यक्ति ऐसा है। और तीसरे उसने चौथे को जब पहुंची बात तो बोलता है कि वो व्यक्ति ऐसा ही है, ऐसा बोल रही थी वो। ऐसे करते करते बात पता नहीं कहां से चलती है, तिल का ताड़ और राई का पहाड़, तिल का ताड़ बना जाता है और राई का पहाड़ बन जाता है। ये ईर्ष्यालु लोग हैं जो तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना देते हैं। सामान्य व्यक्ति तो बात को समझता है कि नहीं भाई, मेरी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत से लोग शिकायत रहती है, ये बड़े बड़े लोग आगे रहते हैं इसलिए हम लोगों को आगे आने नहीं मिलता। ये समझ नहीं रहे थे, इनको ईर्ष्या के बस बोल रहे थे। उनको सोचना चाहिए बड़े लोग हैं इसलिए तुम्हारी समाज की इज्जत ताल लोगों के बीच में है। जिस समाज में पैसे वाले लोग नहीं होते, बड़े लोग नहीं, उनकी इज्जत नहीं होती चार समाजों में। दूर ऐसा जैसे कि कोई काम वालों को दूर बिठाते ना, ऐसी उस समाज की इज्जत करता व्यक्ति।
जब समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते हैं तो जब वो समाज के अरे अमुक जी आए उस समाज से, भरे मंच पर उस समाज को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जा रहा है? समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां पहुंचा है, वो आ गया, अरे अमुक समाज से आए, दूसरे समाज, अब इनको बाद में बुलाएंगे, माइक नहीं, सब बाद में, पहले इसका करते हैं। वो 4 समाजों के बीच में, हजारों समाजों के बीच में वो नलवाड़ी समाज का टीका लग रहा है। तुम में गुब्बत थी नहीं थी लगवाने की? वो समाज का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति था, जिसका दबदबा था समाज में, चारों तरफ जिसका नाम था, वो व्यक्ति वहां पहुंच गया तो तुम्हारी 4 लोगों, तुम लोग बैठे थे 4 लोग, कोई नहीं पूछने वाला था। जैसे ही वो व्यक्ति पहुंचा, नलवाड़ी समाज आ जाए यहां पे, 10 समाज के बीच में तुम्हारी समाज का नाम पुकारा गया और तुम उसी व्यक्ति से जलन करते हो। जिस सज्जन व्यक्तियों के द्वारा, जिन धनाढ़ व्यक्तियों के द्वारा अथवा जिन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा 4 समाजों में तुम्हारी पहचान बनती है, तुम ईर्ष्या के वशीभूत होकर उसी व्यक्ति से जलन करते हो। यदि वो व्यक्ति तुम्हारी समाज छोड़ के चला जाए तो फिर 4 लोगों में तुम सिर उठाकर नहीं खड़े हो पाओगे। इसलिए समाज में सभी वर्गों का अपना अपना स्थान होता है। धनाढ़ व्यक्तियों का भी अपना एक स्थान है समाज के अंदर। जिस समाज में अच्छे धनाढ़ व्यक्ति रहते हैं, पदस्थ व्यक्ति रहते हैं, इज्जतदार व्यक्ति रहते हैं, नाम शोहरत वाले व्यक्ति रहते हैं, वो समाज कहीं भी जाती है। कहाँ से आए? अरे नल, अच्छा तो उनके गांव से तुम्हारे समाज के वो व्यक्ति जिनका पूरी आसाम में दबदबा है, आपको सुन के हाँ हाँ हाँ। यदि ईसालू हो गए तो भाई तुम्हारे मन में आना, देखो यहां भी इसने नहीं छोड़ा, यहां भी इसी की पूछे रहे, आए हमें नाम इसका हो रहा है। और ईसालू नहीं होगे, ओहो देखो तो हमारी समाज के व्यक्ति गौरव देखो, मेरी समाज का गौरव देखो कि 4 समाज के बीच में भी मेरी समाज के व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। जो गुणग्राही होता है वो देखकर हर्षित होता है कि हजारों लोगों के बीच में इतने लोग हैं, उसमें से नाम पुकारा जा रहा है, विजय जी पाटनी नलवाड़ी से आए, पधारें। उस समय उस समाज का गौरव अपने आप 1000 लोगों के बीच में ऊपर हो जाता है। कोई को नहीं बुलाला भैया, अपनी समाज के व्यक्ति को बुलाया था, इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, कोई को नहीं पूछा, पर अपनी नलवाड़ी का नाम जरूर लिया था। क्यों लिया? कोई नहीं लेता किसी का नाम, कोई किसी का नाम नहीं लेता। क्यों लिया? वो व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति उस समाज का वहां पहुंच चुका था, धनाढ़ व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, पूरी समाज के लिए सम्मानित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति उस सभा में पहुंच चुका था। उस सभा में 4 चांद लग गए थे। आप क्यों बुलाते बड़े बड़े लोगों को? बड़े बड़े लोगों को क्यों बुलाते हैं हम? उनके आने से हमारी सभा में 4 चांद लग जाते हैं। लोगों को लगता है हम ऐसे कैसे उठाए गिरा नहीं है भैया, हम ऐसे उठाए गिरा नहीं है। देखो अमुक चंद जी, लोग तरसते हैं उनसे मिलने, वो हमारी समाज में मुख्य अतिथि बनकर आके बैठे हुए हैं। इस समाज की प्रतिष्ठा का, गौरव का, हमारी समाज का आदमी को आज 4 जगह चीफ गेस्ट बनाकर, मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया जाता है। इतनी समाज हैं, इतनी समाज हैं, इतनी समाज में महिलाएं हैं, किसी को भी बना देते अध्यक्ष। लेकिन हमारी महिला समाज का गौरव है कि नलवाड़ी से संपूर्ण महिला समाज की अध्यक्ष चुनी गई। और भी तो समाज हैं, क्या वहां पर महिलाएं नहीं हैं? क्या वहां पर एक्टिव महिलाएं नहीं हैं? एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक। क्या धनाढ़ नहीं है? धनाढ़ भी हैं। तब भी आपका गौरव मिला। आप 4 जगह जाएंगे, सिर उठाकर बोलेंगे अपर लोअर आसाम में जो महिला कमेटी है उसकी अध्यक्ष हमारी समाज की है। सिर ऊंचा होगा।
वो तभी को बोल पाओगे जब ईर्ष्या से भरे नहीं होगे। जब ईर्ष्या से भरे नहीं होगे तभी वो बात निकल पाएगी। नहीं तो जो ईर्ष्या से भरा होता है उसके मुख से कभी भी किसी की प्रशंसा निकल ही नहीं सकती। अरे बड़े घमंडी हैं, बड़े पैसे का रुतबा दिखाते हैं, ऐसे हैं वैसे, यही शब्द निकलेंगे उसके मुख से, अच्छे शब्द नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि ईर्ष्या की एक अग्नि ऐसी है, बाहर की अग्नि तो पानी से बुझाई जा सकती है, लेकिन ईर्ष्या की अग्नि किसी पानी से बुझती नहीं है। वो ईर्ष्या की अग्नि तो कब बुझती है जब सामने वाले का अहित होता देख ले। वो व्यक्ति को जिससे ईर्ष्या हो जाती है ना, ईर्ष्या द्वेष हो जाता है, अब उसकी द्वेष की अग्नि तब बुझेगी जब वो सामने वाले को नष्ट होता हुआ देख लेगा। जब तक वो सामने वाले को आहत होता ना देख ले, रोते हुए ना देख ले, नष्ट होते हुए ना देख ले, तड़पते बिलखते हुए ना देख ले, तब तक उसके अंदर ईर्ष्या की अग्नि शांत नहीं होती। वो जैसे जैसे खुश होता है, सुखी रहता है, और उसकी की ईर्ष्या की अग्नि घी का काम करती है और भड़कती जाती और भड़कती जाती। वो समझ नहीं रहा ये ईर्ष्या की बाहर की अग्नि तो शरीर को सिर्फ जला पाती है, ईर्ष्या की अग्नि भव भव को जला देती है, भव भवों को नष्ट कर देती है। इसलिए बाहर की अग्नि में जलना श्रेष्ठ है, बाहर की अग्नि में जलना श्रेष्ठ है, एक ही पर्याय जाएगी उससे तो। लेकिन ईर्ष्या की अग्नि में जलने पर ना जाने कितनी पर्याय नष्ट हो जाए, कितनी पर्याय नष्ट हो जाएंगी। हमें अपने लोगों पर गौरव आना चाहिए, हमें अपने लोगों पर एक सम्मान का भाव आना चाहिए। चलो कोई तो है जो हमारी समाज का नाम रोशन कर रहा है। हम नहीं कर पाए, हम में योग्यता नहीं थी, हम नहीं कर पाए, कोई तो बाहर जाकर, जगह जगह जाकर, संघों में जाकर अपनी समाज का नाम रोशन कर। बातें करना तो सबको आता है, बातें करना तो सबको बड़ी बड़ी आता है, लेकिन जब काम का मौका पड़ता है ना तब समझ में आता है। बातें तुम कराना किससे कितनी बड़ी कराना है, अभी बैठ जाओ सलाह लेने, एक से बढ़ के एक सलाह दे देगा कोई व्यक्ति, बड़ी से बड़ी सलाह देगा, और उससे कहेंगे ठीक है एक काम करो, कल से तुम ऐसा कर देना हमारा। नहीं नहीं, हाँ कर नहीं पाएंगे, सलाह तुम बड़े हमसे ले लो, बड़ी सलाह जितनी चाहिए हम बड़ी से बड़ी दे देंगे, लेकिन जिम्मेदारी मत सौंपना हमें, जिम्मेदारी तो आप उसी को सौंपो। सलाह हमसे ले लो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो ठीक है चलो। एक बार आचार्य से हमारे बहुत मजे, मतलब मजे भी खूब लेते हैं अच्छे से, और डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, मजे भी लेते हैं। एक महाराज बोले आप इसको डांटते नहीं हो बच्चों को, मतलब हम छोटे लोग, छोटे थे ना, नए नए थे तो नए नए बच्चे तो मस्ती करते रहते हैं, तो जो सीनियर थे वो बोले आप आचार्य हो, आचार्य डांटा करो, डांट के रखा करो, आचार्य डांट के रखा करो इनको सबको। तो ठीक है आचार्य तुमसे शुरुआत करते हैं हम पहले। तो उन्होंने उनको पहले सबसे पहले उनको डांटा, अरे गुरुजी क्या कर रहे, हमें क्या को डांट, अरे तुम्हें तो बोले आचार्य हो आचार्य, अब डांट के रखना चाहिए तो तुमसे शुरुआत करी। नहीं 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 मत डांटो, आप तो जैसे वैसे ही रहो। जब स्वयं पर बीतने लगती है तो व्यक्ति फिर कहता है भैया ठीक है वही को करने दो, क्योंकि आगे बढ़ता है उसको चार सुनना भी पड़ती है। व्यक्ति को पहले लगता है कि अरे आगे होना चाहिए, आगे होना चाहिए, आगे होना चाहिए, वो आगे क्योंकि आगे माला भी मिलती है, आगे नाम भी होता है, आगे फोटो भी खींचता है आगे, लेकिन उसको पता नहीं रहता आगे वाले की ठुकाई भी होती है। कोई रेली जाते ना कुछ तो डंडा पहले किसको पड़ते क्यों जिन्हें जो नेता होते ना उसको पकड़ लेते हैं पहले अच्छे डंडा, पब्लिक में उतने डंडा नहीं मारते, देख लेते हैं यही ज्यादा नेतागिरी कर रहा है ना, यही ज्यादा नेतागिरी कर रहा है, तो डंडा भी फिर
अच्छे से पढ़ते। अब फोटो खींचेगा तब भी उसको आगे खींचेगा, और लाठी पड़ेगी तब भी आगे उसमें पड़ेगी। तो दूसरा जो ईर्ष्यालु है वो फोटो सिर पकड़ देखता है, ये नहीं देखता कि उसको गुरु की डांट भी तो खानी पड़ती है। जो आगे आगे रहता है, आगे आगे करता है, तो सिर्फ उससे नाम नहीं होता, साथ में से गुरु की डांट भी खानी पड़ती है, समाज की भी सुननी पड़ती है, लोगों की भी सुननी पड़ती है, सब देखना पड़ता है, तब जाके कहीं फोटो खिंच पाता है। ऐसे ही फोटो नहीं खिंच जाते किसी के आगे आगे। एक घट जो सिर पे रखा है, एक मिट्टी सिर पे रखी है, एक मिट्टी पैरों के नीचे रखी है। एक मिट्टी सिर पर रखी है, एक मिट्टी कहां रखी है, एक पैरों के नीचे कुछ रही है। वो पैरों के नीचे कुचने वाली मिट्टी गए कि देखो, एक को तो सिर पे रख लिया और हमको पैरों से कुछ रहे। अरे उसको पूछो पगले से, अरे उस सिर पे रखी कैसे है? खुदी, गली, लौंदा बनी, चाक पर घूमी, धूप में सिकी, अग्नि में तपी, तब जाके सिर पर रखी। इतना सहन किया है उसने, इतना सहन किया उसने, तब जाकर सिर पर रखी है। और तुम बिना सहन किए सिर पर रख चढ़ना चाहते हो तो ऐसे और झटकार देंगे लोग। अरे धूला लग गई, मिट्टी लग गई सिर में, तो क्या करेंगे? झटकार देंगे। इसलिए किसी की स्थान को छोटा मत करो, किसी के स्थान को छोटा मत करो, अपने स्थान को ऊंचा करो। हम दूसरों के स्थान को छोटा करके अपना स्थान बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों को हटाकर अपना स्थान जमाना चाहते हैं। तुम दूसरों को मत हटाओ, तुम ऐसा काम कर जाओ कि तुमसे स्थान प्रारंभ हो जाए। अभी लाइन यहां से चल रही थी ना, तुम लाइन को यहां से हटाकर सोच रहे हो कि मैं आगे आ जाऊं, ये इसको हटाऊं तो मैं आगे जाऊं। तुम लाइन को मत हटाओ, तुम ऐसा काम कर जाओ कि सब तुम्हारे पीछे लाइन बना के खड़े हो जाए। क्यों हटाना किसी को? किसी की लकीर छोटी मत करो, अपनी लकीर को इतनी बड़ी बना लो, अपने आप सबकी लकीर छोटी हो जाएंगी। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। अब उद्यान राजा की कथा प्रारंभ ही हुई थी, ठीक है कल सुन लेंगे, कोई बात नहीं। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें जिन्होंने